नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपको पता चल ही गया होगा, आपने काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे और पब्लिश किया होगा क्योंकि मीडिया इसको बहुत ही तेज़ी से कवर कर रहा है ऑल ओवर द इंडिया। संसद में पेश हुआ था लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और उसको लॉन्च होते ही, उसको पेश करते ही उसका विरोध शुरू हो गया ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से। ये आप आर्टिकल देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा सेंड टू पार्लियामेंट्री पैनल फॉर स्क्रूटनी, ऑपोजिशन वॉक्स आउट इन प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट तो ऐसा लगता है कि जैसे हर बिल के खिलाफ एक फैशन बन गया है अब के। उस बिल पे कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कोई डिस्कशन उसके बारे में नहीं होता, सीधा उसको अपोज करना शुरू कर दिया जाता है ऑपोजिशन के द्वारा कि भाई जो भी आप बिल ला रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है, बेकार है, उससे लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और इस बार भी यही हुआ। पहले भी आप देख चुके हैं कि जब किसान बिल आए थे और उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल उस वक्त भी पेश किया गया था। ये एक्चुअली हर साल पेश किया जाता है लेकिन ये किसी न किसी वजह से वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसका विरोध होने लगा। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को काफ़ी प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा ऑपोजिशन की तरफ से और इसी वजह से ये हाउस पैनल के पास, यानी जो कमेटी होती है जो जिसमें डिस्कशन होता है और इसकी स्क्रूटनी की जाती है, उनके पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया है कि इसमें कोई गुंजाइश है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि 100% ऑपोजिशन इसके विरोध में नहीं था। दरअसल डीएमके, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस और बाकी जो आम आदमी पार्टी और जो कुछ छोटे मोटे दल हैं वो इसके खिलाफ थे, लेकिन जो बीजेपी फ्रेंडली पार्टीज हैं जैसे कि वाईएसआरसीपी और बीजेडी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि भाई इसको वाइडर कंसल्टेशन के लिए आगे भेजा जाना चाहिए कमेटी के पास। तो ये वहाँ चला गया है। अब इसके ऊपर पूरी डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन होगा, इसकी खामियां अच्छाइयां सब कुछ देखी जाएंगी, मद्देनजर रखा जाएगा और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये बिल पास होने योग्य है या नहीं है, इससे लोगों का भला होगा वाकई में या नुकसान होगा, ये आगे फैसला लिया जाएगा। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे कल आर्टिकल पब्लिश हुए, कल और एक दो दिन पहले जब ये बिल न्यूज़ में आया। और न्यूज़ में आते ही जैसे ही ऑपोजिशन ने इसका प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट करना शुरू करा, वैसे ही फार्मर्स भी इसके अंदर आ गए। फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इसके खिलाफ अमृतसर में। और उसके बाद अलग-अलग स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉइज़ होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फार्मर्स ने तो ये तक कह दिया कि भई आपने हमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा, आर्टिकल्स और भी हैं। ये आप देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल विल अफेक्ट फार्मर्स और पुअर, ये कहना है तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी। ये इनकी तरफ से बयान आया कि भाई इस अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा फार्मर्स को, आम जनता को, और जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। नुकसान की डिटेल क्या है वो इन्होंने नहीं बताई मीडिया में, बस इन्होंने एक रटा रटाया जवाब दिया और वो सारी ऑपोजिशन और जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो एक रटा रटाया आंसर जवाब दे रहे हैं कि भाई नुकसान होगा, फार्मर्स को नुकसान होगा। क्या होगा वो शायद उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल का विरोध करते हैं लेकिन बिल पढ़ते नहीं है। कुछ खामियां हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप पढ़िए तो सही, उसको डिस्कशन तो कीजिए उस बारे में। यही एक डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान होती है। लेकिन वो डिस्कशन होता ही नहीं। कोई भी बिल पेश होता है, टेबल पे आता है तो बस उसका विरोध शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो तेलंगाना पावर एम्प्लॉयज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने इसका खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दी क्योंकि उनको लगा कि भाई अब अगर ये बिल आ जाएगा तो हमारी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी सर्विस अगर चूज़ करेंगे, आप खुद सोच के देखिए कि आज से 10-15 साल, 20 साल पहले अगर जितने ऑप्शंस आज हैं उतने होते तो क्या लोग एमटीएनएल का फ़ोन लगवाते? आज कहीं किसी घर में एमटीएनएल का फ़ोन नहीं है, बीएसएनएल का फ़ोन नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि सर्विस ही नहीं मिलती। आप वहाँ कंप्लेंट करोगे जाके, आपका फ़ोन बंद हो गया, किसी वजह से बारिश आ गई, तार टूट गया या कोई दिक्कत परेशानी हो गई, इंस्ट्रूमेंट में आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, आप कंप्लेंट करते रहो, कोई सुनवाई नहीं होती। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं? डोर स्टेप सोल्यूशन देती हैं आपको, कॉम्पिटिटिव रेट्स देती हैं, और जितने ज़्यादा मार्केट में प्लेयर्स होते हैं उतना एडवांटेज कस्टमर को ही होता है, कंज्यूमर को होता है। आप कहीं शॉपिंग करने भी जाएंगे, अगर सोचिए वहाँ पे बस एक गवर्नमेंट शॉप हो कपड़ों की या किसी भी चीज़ की, तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे ना वहाँ पे। तो इसीलिए जब आप मार्केट में जाते हैं आप 50 दुकानें देखते हैं। तो वैसे ही आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों के लिए, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने बेसिकली इस बिल में क्या किया है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा बहुत आसान शब्दों में, आप आराम से समझ जाएँगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ है बाकी स्टेट्स में उन्होंने भी प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी। मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया और ये कहा गया कि भई प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है पावर कंपनीज़ का, पावर बोर्ड का, जबकि प्राइवेटाइज़ेशन कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद सेंटर ने फार्मर्स ने ये बोला, ये आप देखेंगे आर्टिकल जो मैंने आपको बताया कि भई सेंटर ने हमसे किया हुआ वादा जो है वो तोड़ दिया, क्योंकि 2020 में जब किसान आंदोलन हो रहा था 2020-2021 में, तो उस वक़्त भी ये बिल पेश किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जो था, कि भई इसमें कुछ चेंजेस होंगे और जो फ्री सब्सिडी मतलब अंधाधुंध फ्री बाँटा जा रहा है, उस पे थोड़ा-सा लगाम लगेगा। हालाँकि वो क्लॉज़ अब हटा दिया यहाँ पे कि भई मीटर चेंज होंगे, प्रीपेड व्यवस्था होगी। आप प्रीपेड का मतलब वही यूज़ करने से पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। और कुछ सब्सिडीज़ का इश्यू उस वक़्त था, लेकिन वो क्लॉज़ हटा दिया गया बाद में। अब इस इस बार जो ये बिल पेश किया गया है, इसमें ऐसा कोई क्लॉज़ नहीं है कि आपकी सब्सिडी खत्म हो जाएँगी या आपसे मीटर हटा दिया जाएगा, आपको जो सुविधाएँ मिल रही हैं, वो नहीं मिलेंगी। बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फार्मर्स क्योंकि जो ऑपोज़िशन एक बार विरोध करना शुरू करते हैं जब ऑपोज़िशन पार्टीज़, तो फार्मर्स को लगता है कि भई हमारा नुकसान होगा अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ऐसा हो जाए। जब उस वक़्त भी बहुत झूठ फैलाया गया था कि ज़मीनें चली जाएँगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हालाँकि वैसा कुछ था नहीं। तो अब इस पर जब सफाई देने की बारी आई, तो जो पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, इन्होंने कहा कि भई ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको लग रहा है कि सब्सिडी चली जाएगी या लोगों के खिलाफ है ये बिल, गरीब लोगों के खिलाफ है या फार्मर्स के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रो पीपल बिल है, मतलब लोगों की भलाई के लिए है और सब्सिडी प्लान के अंदर कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा। और जो रिफॉर्म्स हैं वो नीड ऑफ द आवर हैं। ये स्टेटमेंट दिया पंजाब के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष शर्मा ने हिट आउट करते हुए, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज पर, पर्टिकुलरली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिसकी वहां पर सरकार है, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए, उनके ऊपर स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भाई रिफॉर्म्स जो हैं वो वक्त की ज़रूरत हैं और आप हर चीज़ को अपोज करना छोड़ दीजिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बीजेपी का विरोध करना है। सिर्फ इस बात की वजह से आप ऐसा ना करें। आप बिल को समझें पहले। और जब सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ विरोध कर रही थी, तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर हमारे दिल्ली के जो सीएम हैं, वो कैसे पीछे रह जाएँगे। तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल विल बेनिफिट फ्यू कंपनीज़ ओनली क्लेम्स दिल्ली। अब ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आने लग गए हैं कि भई जब से वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि भई फ्री की रेवड़ियाँ बाँटना का जो कल्चर है वो बंद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया वो मामला। तो अब इनका बार-बार एक स्टेटमेंट आ रहा है कि भई आप हम दो, हमारे दो और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको आप सब कुछ माफ़ करते जा रहे हो, लोन माफ़ करते जा रहे हो। लोन राइट ऑफ और वेव ऑफ का मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहते कि राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, वेव ऑफ का मतलब क्या होता है। उसको लेके इन्होंने मुद्दा बना दिया और अब इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि भई सिर्फ कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। और जब ये बोल रहे थे तो फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, इनके खास हैं, वो कैसे पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने भी बोल दिया कि भई अमेंडमेंट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट है और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर अटैक है बीजेपी का। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ऐसा क्यों बोला? एक्चुअली एक जो बिजली व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी उस पे दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों को मिलके कानून बनाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। हमारे संविधान के अंदर ये अधिकार दिए गए हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। लेकिन इनकी ये शिकायत है कि जो आप बिल लेकर आ रहे हो उसके अंदर एक लिस्ट है, एक आप कह लीजिए कि एक क्लॉज है जो स्टेट सेंटर को पूरी पावर दे रहा है कि मतलब सेंटर ने अगर जो क्लॉज बना दिया है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकती। इनका ये कहना है कि एज पर द बिल्स साइट्स, इन्होंने कहा कि बिल के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी, वो एज आइटम 38 ऑफ लिस्ट 3 कॉन्करेंट ऑफ द सेवंथ शेड्यूल, सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है उसके बारे में लॉ बनाने की। और उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट्स दी गई हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, उसके हिसाब से फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडियन पॉलिटी का, उसको खराब किया जा रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका वायलेशन किया जा रहा है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा था, ये सारी हलचल हो रही थी, तो उसी वक्त जितनी भी पावर स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट के अंदर, पावर कंपनी से रिलेटेड हैं, उनके स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी हो गई।
वो राइज़ हो गया उनके उनके स्टॉक प्राइस में। आप देखेंगे द एस-एंड-पी बीएसई जो स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 1.48% तक ऊपर चला गया था एट 4765.2, ये 12:47 तक। और जो मेजर पावर स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे ग्रीन कैंडल मतलब बनी मतलब प्रॉफिट में या कुछ बढ़ते हुए वो दिखे। जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी है वो 6.7% बढ़ गया, साइमंस लिमिटेड वो है 4% बढ़ गया बीएसई के सेंसेक्स में, अडानी ग्रीन और जो एबीबी इंडिया वो तकरीबन 2.4% जो है अपने प्रीवियस क्लोज से बढ़ गए। और स्टेट ओन्ड नेशनल थर्मल पावर कॉप रिसेंटली रिपोर्टेड अ 16.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट बढ़ गया क्वार्टर एंडेड जून 22 में। और उसके जो शेयर है, शेयर वैल्यू जो है वो 2.3% बढ़ गई, 159.5 रुपीज की हो गई। और टोरेंट पावर वर ऑल्सो अप 1.3% फ्रॉम द बीएसई प्रीवियस क्लोज। हाउएवर, लेकिन टाटा पावर, अडानी पावर और एनएचपीसी इनमें 1% तक की गिरावट हुई, 1%, 0.7% और 0.6% रिस्पेक्टिवली, तीनों की इनमें गिरावट हुई। अब मुद्दे की बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस बिल में है क्या, आखिर के इसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है, सब जगह पंजाब में प्रोटेस्ट शुरू हो गई, आखिर इसमें है क्या? तो अब वो मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि जो ये बिल है ये प्रो पीपल है और इसमें कोई भी चेंज सब्सिडी में प्रोविजन के अंदर नहीं किया जा रहा, किसी की भी सब्सिडी नहीं जाने वाली। स्टेट कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ सब्सिडी, मतलब स्टेट जितनी चाहे उतनी सब्सिडी दे सकते हैं, यहाँ तक कि वो फ्री भी दे सकते हैं जिस भी कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर को वो चाहते हैं फ्री देना। इसके अंदर कोई प्रोविजन है जो वो फार्मर्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। और अमेंडमेंट बिल जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल टाइम्स। 2014 से ये ऑलमोस्ट हर साल पेश किया गया है, लेकिन इस पर कोई भी नतीजा नहीं निकला निकला अब इसका जो ऑपोजिशन है वो इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट बिल आखिर हो क्यों रहा है? तो जो अजय पाल सिंह अतवाल हैं, ये जनरल सेक्रेटरी पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन, इनके हिसाब से, ये जनरल सेक्रेटरी हैं इस बोर्ड के, इनके हिसाब से ये जो बिल है इसका जो सेक्शन 42 है, इसमें 3 सेक्शन बेसिकली हाईलाइट किए गए हैं। सेक्शन 42 जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, वो अमेंड किया जाएगा जिसमें कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, और जिसमें अलाउ किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज को सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड दे गेट अ लाइसेंस, उनको लाइसेंस दिया जाएगा। और बेसिकली आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मार्केट ओपन की जा रही है कि भाई अभी तक सिर्फ सरकारी कंपनीज थी, अब प्राइवेट कंपनीज भी लाइसेंस लेके ऑपरेट कर सकती हैं। तो कंज्यूमर चूज कर सकता है कि उसको जिसका मीटर लगवाना होगा, प्राइवेट कंपनी का सरकारी कंपनी का, वो चूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली अपनी सुविधाओं के हिसाब से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा, अटवाल फर्दर सेड, इन्होंने कहा कि जो सेक्शन 14 है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हैज आल्सो बीन प्रपोज टू अमेंड, मतलब उसको भी अमेंड करने का प्रपोजल दिया गया है, जहां पे प्राइवेट कंपनीज यूज कर सकेंगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो सरकारी कंपनियों ने बनाया है, पब्लिक सेक्टर इलेक्ट्रिसिटीज कंपनी, इनेबलिंग कंपटीशन एंड एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ पावर सप्लाई अक्रॉस द कंट्री। मतलब सरकारी कंपनियों ने जो ऑलरेडी नेटवर्क बनाया है उसको यूज कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के जो प्लेयर्स होंगे अगर वो मार्केट में उतरेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अंडर द बिल कंज्यूमर विल बी एबल टू चूज फ्रॉम मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स एसेंशियली, लाइक हाउ दे चूज करंटली बिटवीन टेलीकॉम प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल वोडाफोन एक्सेट्रा। जैसे हम टेलीकॉम कंपनीज में अपने सर्विस प्रोवाइडर चूज करते हैं, वैसे ही हम इसमें भी चूज कर सकते हैं। अब इन दो पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है वो मैं अब बताता हूँ आपको। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों ने ये क्लेम किया कि बिल के अंदर गवर्नमेंट डिस्कॉम्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल हैव यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि सरकारी कंपनियों के ऊपर ये कटिबद्धता होगी, या ये कह लीजिए कि ये प्रेशर होगा, कंपल्शन होगा कि आपको बिजली पहुंचानी है हर हर घर तक, हर कंज्यूमर तक। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं होगा, वो चूज कर सकते हैं कि भाई किस एरिया में उनको बिजली सर्विस प्रोवाइड करनी है और किस एरिया में नहीं करनी। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो उनका ये प्रॉब्लम ये है, जो इसके अगेंस्ट विरोध कर रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जब आप ऐसी सुविधा देंगे, कंपल्शन नहीं लगाएंगे, तो प्राइवेट कंपनी तो वही एरिया चुनेंगी जहां पर उनको मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मेकिंग एरियाज जैसे इंडस्ट्रियल होगा, कमर्शियल कंज्यूमर हो गए, उनको चूज करेंगे। और इसकी वजह से होगा क्या कि जितने भी प्रॉफिटेबल एरियाज हैं ये गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएंगे। यही इन्होंने कहा, जगतार सिंह धीमन जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जो प्रॉफिट मेकिंग एरियाज हैं वो गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएंगे और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चले जाएंगे, जिसकी वजह से नुकसान और बढ़ जाएगा। और ये बहुत डिफिकल्ट होगा बाद में
परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर्स और टू अंडरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। उन्होंने ये कहा कि भाई फिर बाद में दिक्कत होगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए, आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो अपग्रेड कैसे करेंगे, सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे। और जो लेबर यूनियंस हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, जो फार्मर्स का यहाँ पे रोल आ जाता है, भाई उनको ये लगा कि भाई हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनके उनको सब्सिडी नहीं मिलेगा और उनको मतलब पावर ही नहीं मिलेगी, बिजली सप्लाई ही नहीं होगी। उनका एक ये डर आया, तो इसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई उनके हाथ से सब्सिडी चली जाएगी। अब प्रेजेंटली की अगर बात करें तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड किए जाते हैं अलग अलग पावर सब्सिडीज पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। पंजाब गवर्नमेंट ऑफर करती है जीरो पावर बिल्स और फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन द डोमेस्टिक सेक्टर आर गिवन आउट इफ कंजम्पशन इज 600 यूनिट्स इन 2 मंथ्स। अगर 2 महीने के अंदर आपकी 600 यूनिट की कंजम्पशन है तो आपका जीरो बिल होगा। डोमेस्टिक सेक्टर में ये सुविधा दी जाती है, और इस सुविधा का जो लाभ है वो लगभग 61 लाख परिवार वहां पर उठाते हैं, इस क्राइटेरिया के अंदर जो फॉल करते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। और इसमें तकरीबन 1800 करोड़ की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। विनोद गुप्ता जो स्पोक पर्सन है ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के, उनके द्वारा ये बताया गया। अब अ, ऐसा हाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट पावर एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर्स। तो एम्प्लॉयज और कंज्यूमर्स के ऊपर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो जो पीएसई बीईए चीफ जो पैट्रोन है पदमजीत सिंह, उन्होंने ये कहा कि एज पर द डिटेल्स ऑफ द बिल, बिल के हिसाब से अगर ये पास हो जाता है तो ये एक मेजर लॉस होगा गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, इवेंचुअली हेल्पिंग टू स्टैब्लिश मोनोपोली ऑफ फ्यू प्राइवेट पार्टीज इन द कंट्रीज पावर सेक्टर। इनका ये कहना है कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स की मोनोपोली हो जाएगी। जनरल सेक्रेटरी जो अटवाल हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर और ज्यादा रिटेलर आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो प्रोवाइड होंगे, तो इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस या प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप क्यों अलाउ कर रहे हैं। वैसे भी हमें ऑल अबाउट, after all, about 80% of the cost of supply is on account of power purchase, which will be the same for all distribution license operating in an area. Besides, having different retailers open a plethora of operational issues. तो ज़्यादा प्लेयर्स अगर होंगे तो आपस में कोऑर्डिनेशन में और ऑपरेशनल इश्यूज भी ज़्यादा होंगे। तो ये इस बिल के विरोध में इसलिए हैं। और उन्होंने आगे ये एक्सप्लेन किया, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि यूके प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने भी यही चीज़ की थी, और उसकी वजह से लगभग 2.6 बिलियन पाउंड्स जो थे वो कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे, कंज्यूमर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया था। और उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकला, प्राइवेट कंपनीज जो है वो फेल हो गई, लेकिन जो सारा बर्डन था और जो सारा जो पैसे का जो भी बोझ पड़ा वो कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि भाई हम पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया स्टेट में इस तरह की प्रोटेस्ट करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमसे बिना डिस्कशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पावर सेक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और कंज्यूमर बॉडीज हैं, इनसे डिस्कशन के बिना बिल्कुल कतई ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने स्टेटमेंट में अपने कहा। तो आई होप आपको ये सारा मामला समझ में आ गया होगा कि ये बिल क्या था, इसके क्या क्लॉज थे, कौन से क्लॉज जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या रीजन है, क्या डिमांड है। और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, भाई बैठ के बातचीत करो और जो भी क्लॉज पे दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट कर दो, सिंपल। आप प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी ऑब्लिगेशन लगाओ कि भाई आपको बिजली सप्लाई करनी है हर जगह पे, तो वो जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा कि भाई सिर्फ प्रॉफिट वाले एरियाज वो ले लेंगे, वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। और एक आप गारंटी दो कि भाई जो सब्सिडीज आप दी जा रही हैं फार्मर्स को, वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बातचीत से ही निकलता है। डेमोक्रेसी के अंदर बातचीत की संभावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो खैर, ये एक वीडियो थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या सजेशन है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आई नो, लेकिन डिटेल में जाना जरूरी था। कोई और अगर पर्टिकुलर वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप वो भी बता सकते हैं हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं एक और करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।